हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ठंड से तो हमारे यहाँ हालत ख़राब हो रही है आजकल। इतना ये पछुआ हवा चल रही है, ठंडी ठंडी बिल्कुल शीतलहर। तो फ्रेंड्स, आज एक ऐसा विषय पर हम वीडियो बना रहे हैं जिससे हर हाइड्रोपोनिक सिस्टम वाला परेशान रहता है। सिस्टम तो लगा लेता है लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि हम क्या उपाय करें। और जो उपाय थोड़ा बहुत कमर्शियल वाले बताते भी हैं वो इतनी ज़्यादा लागत आ जाती है उसमें कि बंदा उसको फिर कर नहीं पाता, या करता है तो लागत बहुत ज़्यादा बैठती है। तो हम आपको उसका एक बहुत सस्ता सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक एक शब्द कीमती है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, थोड़ा सा हमारा भी हौसला बढ़ता है। शेयर कीजिए कि ठीक है। तो देखिए हमारे पौधों में क्या बताना था आप लोगों को। देखिए पीले पत्ते दिख रहे होंगे आपको पालक के, ये कुछ पीले पत्ते दिख रहे हैं ना। ये दूसरी साइड थोड़े से ज़्यादा है। ये देखिए यहाँ पर नए पौधे जो लगाए थे हमने, ये कटिंग हुई है तो इनकी देखिए पीले पत्ते देखिए। तो इसको मैंने देखा तो मैंने कहा यार सब कुछ तो ठीक है, इसमें सॉल्यूशन में तो हमारे सब कुछ ठीक है, फिर ये कमी क्या है, क्यों पत्ते पीले पड़ रहे हैं। फिर मैंने एक पौधा उठा के देखा, ठीक है। जैसे एक हमने ये कप उठा के देखा जांच करने के लिए कि भाई जड़ों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए ये जड़ों में जो ये चिपका हुआ है पीला पीला, देख रहे होंगे ध्यान से, ये इस तरह का पीला नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चिपचिपा सा पदार्थ होता है तो ये नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो आपकी जड़ पूरी तरह से न्यूट्रिएंट का अपटेक नहीं कर पाती है और ये पत्ते पीले होंगे। आप कितना भी सॉल्यूशन बढ़िया बना लीजिए तो आपके पत्ते पीले पड़ेंगे। अब हम आपको दूसरी साइड अपने थोड़ा सिस्टम का दिखाते हैं कि उधर कितने सारे पीले पत्ते हैं हमारे, जो कि नए पौधे हैं उनमें भी पीले पत्ते हैं। ये देखिए, ये इसमें देखिए इस लाइन में कितने सारे पीले पत्ते आपको दिख रहे होंगे। तो ये नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर ये हो रहे हैं तो समझ जाइए कि सिस्टम में आपके कुछ ना कुछ जड़ों में प्रॉब्लम है, पौधे आपके अपटेक नहीं कर पा रहे हैं। एक तो ठंड है, लेकिन ठंड में भी इतने सारे पत्ते पीले नहीं होते हैं, ठीक है। देखिए कप और निकल के दिखाता हूँ। देखिए नीचे की साइड में देखिए किस तरह से ये इसके ऊपर जो हमने पूँछ लगा रखी है, ये क्या क्या जमा हुआ है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये जम रहा है तो, और ये देखिए ये जड़ों में भी फंगस सा पकड़ रखा है, और ये हर हाइड्रोपोनिक सिस्टम वाले को ये प्रॉब्लम आती है। देख रहे हैं फंगस, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो मैंने इस चीज़ को जांच किया और देखा कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, फंगस आ गई है तो ठीक है, फंगस का इलाज भी है। तो वही सॉल्यूशन आपको हम बताते हैं और इसको वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए इसके लिए इलाज क्या है। अब कमर्शियल में तो लोग बाग क्या करते हैं कि बताते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल दीजिए। लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालना पड़ता है उसमें 2 से 3 ml पर लीटर सॉल्यूशन के हिसाब से, ठीक है। पर लीटर सॉल्यूशन के हिसाब से 2 से 3 ml आपको डालना पड़ेगा, तब जा कर के आपका वो बीमारी सही होगी। लेकिन अब सोचिए कि 2 से 3 ml का मतलब हमारा 120 लीटर का लगभग है, क्योंकि सिस्टम मिला करके मुझे लगता है कि 180 लीटर के लगभग हमारे सिस्टम में पानी है। अब 180 लीटर पानी को सोचिए 3 ml के हिसाब से अगर डालना पड़ जाए तो लगभग 550 ml हमें डालना पड़ेगा। और ये कितने का हुआ 550 ml? मुझे लगता है कि शायद ये 700-800 रुपये का मिलेगा इतना, ठीक है। 100 ml की शीशी भी हमारे यहाँ तो देते हैं 100 रुपये का इधर मेडिकल स्टोर पे। तो इतना महंगा सॉल्यूशन तो हम लोगों को नहीं बता सकते थे ना, खुद हम यूज करते हैं ऐसा महंगा सॉल्यूशन। तो हमने इसके लिए एक अच्छा सिस्टम बनाया है। क्या है ये ना, ये ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें होती है ये, और इनको ख़त्म करने के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं उस बारे में आप सोचिए। तो एक चीज़ तो होती है फार्मेल्डिहाइड, जो फार्मेलिन के नाम से आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी, लेकिन वो भी थोड़ा महंगा ही पड़ेगा, ठीक है। हालांकि उसकी क्वांटिटी बहुत कम डलती है, लेकिन फिर भी एक महंगी चीज़ है वो, और थोड़ा सरकार की तरफ से रोक है, इसलिए शायद मिले भी ना, आमतौर पर मिले भी ना वो। तो ये देखिए ये पोटेशियम परमैंगनेट है, इसका एक सबसे सस्ता सॉल्यूशन घोलने के बाद ये इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 180 लीटर का जो टैंक है इसमें ये पड़ेगा आधा ग्राम, ठीक है। ये सबसे सस्ता आपको यही सॉल्यूशन पड़े, यही एक है इसका इस समस्या का समाधान।
मतलब आधा ग्राम ये पड़ेगा, जो कि हम डाल के दिखाते हैं आपको अपने सिस्टम में जो प्रॉब्लम आई हुई है उसको। ठीक है, देखिए हम कैसे डाल रहे हैं। ये हमने आधा ग्राम लिया हुआ है जो कि हम इसमें डाल रहे हैं। ठीक है, अभी ये ढक्कन रखा हुआ है इसके ऊपर, और ढक्कन ना रखने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। हमारे यहाँ पीछे ढका हुआ नहीं था तो एलगी वगैरह हो गई थी, जिसकी वजह से ये समस्या आई है हमें। तो देखिए हमारे यहाँ ये एरेशन भी चल रहा है। हाँ, एक समस्या इसका कारण ये भी है कि एरेशन हमारे यहाँ चालू नहीं था पीछे, तो एरेशन ना होने के चलते भी समस्या आई। और आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोपोनिक सिस्टम में एरेशन देना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए हम कैसे डाल रहे हैं ये। देखिए, और ये लगभग 2.5 से 3 घंटे में आपकी जड़ों को बिल्कुल क्लियर कर देगा, हर तरह से फंगस, बैक्टीरिया वगैरह सब कुछ। इसका नाम ध्यान रखिएगा, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, आपको वैसे तो ये मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा, किसी भी मेडिकल स्टोर पे। ठीक है, तो ये इसमें आधा ग्राम डालेंगे और ये आपका लगभग 1 महीने तक फिर आपका कोई फंगस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। हालांकि ये देखिए आधा ग्राम भी ये ज़्यादा ही हो रहा है, मुझे लग रहा है कि। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, भी पाइप में भी तो है, ये पाइप में भी है, इसके लिए हम ये पूरा ही डालेंगे। देखिए इस तरीके से पानी आपका लाल हो जाएगा। इसको लोकल भाषा में लाल दवाई भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, लाल दवाई के नाम पर पहले डॉक्टर लोग इसको घाव वगैरह पर लगाते थे कि बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन वगैरह ना हो घाव में, तो उस पर उसका लगाने के लिए इसका यूज होता था। तो इसका काम यही है कि जितने भी तरह के आपके ऑर्गेनिक मैटर हैं उनको ये ख़त्म कर देता है, और प्लस ऑक्सीडाइज कर देता है, उनको ये ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, तो ये सबसे सस्ता सॉल्यूशन मुझे लगता है कि शायद आपका 40 से 50 पैसे में ये आपका एक बार ये काम बन जाएगा। ठीक है, तो यही बताना था आप लोगों को। बाकी देखिए हमारे सिस्टम में इधर तो पालक की कटाई हो चुकी है 2 लाइनों की, और थोड़ा ऊपर से हमने काटा हुआ है। आप भी कटाई कीजिएगा तो थोड़ा ऊपर से ही काटिएगा कि ये जो छोटे होते हैं हमारे, ये जो छोटे सिरे होते हैं आसानी से ग्रो कर सके, क्योंकि 4 से 5 बार इसकी कटाई मिल जाती है। और नीचे देखिए हमने मेथी लगा रखी है, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा है कि इसको ग्रोथ करने में ही देखिए हफ्ता हो गया, 1 सप्ताह लगभग हो गया है, लेकिन अभी तक ये ढंग से ग्रो नहीं हुई है, ढंग से ये उगी नहीं है। तो ठीक है, हो जाएगी। अभी आज थोड़ा सा धूप निकली है, घंटे 2 घंटे की धूप आज आई है, तो कल से हो सकता है पूरी धूप मिले, तो फिर ये ढंग से ग्रोथ कर जाएगी। ठीक है, बाकी यह है कि ये सबसे सस्ता सॉल्यूशन हमने आपको दे दिया। और किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर जड़ों में आती है तो आप ये आधा ग्राम 100 लीटर के हिसाब से, ठीक है, 100 लीटर में आधा ग्राम से भी कम भी डालेंगे, 300 mg के लगभग भी डालेंगे ना, तो आपका काम हो जाएगा और आपका महीने भर के लिए सिस्टम ये सेफ़ हो जाएगा हर तरीके से, फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो थोड़ा सा हमारा हौसला बढ़ाइए। ठीक है, आपको ऐसी ऐसी सस्ती जानकारियाँ हम देंगे जो कि आपको और कहीं से नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि हम ज़्यादा खर्चा करके सिस्टम नहीं चलाते। हम कहते हैं भाई घर में हमने लगा रखा है और घर के लिए हमें सब्ज़ी पैदा करनी है। ठीक है, और उसमें हम अगर बहुत ज़्यादा खर्चा करेंगे तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। महीने का 4000 हमने सब्ज़ी से बचाया, पता लगा हमारा 10 रुपये खर्च हो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, हमने उतने में ही कंट्रोल में ही चलना है। इसलिए चैनल को आप रेगुलर वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए कि हम ऐसे ऐसे जो भी टिप्स, जो भी जानकारियाँ हमें अलग अलग मिलेगी वो आपको हम देते रहेंगे। ठीक है, ओके, बाय।